हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन की तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये ग्रीन कलर और ये रेड कलर और वाइट कलर वूल लिया है। वूल मैंने 4 प्लाई का लिया है और ये मैंने 10 नंबर की क्रोशिया लिया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अब हम तोरण बनाना शुरू करते हैं। पहले हमें तोरण पट्टी बना लेनी है। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये रेड कलर का वूल लिया है। अब हमें इसमें इस तरह से एक नॉट लगा लेनी है। तोरण पट्टी मैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी बता रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से हमें 14 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये देखिए, हमने ये 14 चैन बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए, हमें ऊपर से 1 2 3 चैन को हमें स्किप करना है और चौथे चैन में हमें इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया कर लेना है इस तरह से। फिर नेक्स्ट चैन में फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में फिर ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में फिर एक बार डबल क्रोशिया। इस तरह से ये जो हमारा 11 चैन है, हमें हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। सेम उसी तरह से हमने ये 11 चैन के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया कर लिया। और यहाँ पे देखिए, 3 चैन हमने जो स्किप किया था, एक डबल क्रोशिया हम इसे काउंट करेंगे। तो ये टोटल मेरा 12 डबल क्रोशिया बनकर कंप्लीट हो गया है। अब इस तरह से देखिए, हमें टर्न करना है। फिर 1 2 3 चैन बनाना है। इसे हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये जो हमारा 12 डबल क्रोशिया है, हमें हर एक के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये तोरण पट्टी बनाना है। इसी तरह से हमारी ये पूरी तोरण पट्टी बनेगी। जैसे मैं आपको ये देखिए 2 लाइन बता रही हूँ। ये देखिए, फिर से नेक्स्ट के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया। ये बहुत ही सिंपल तोरण पट्टी है फ्रेंड, और इसमें आप किसी भी पैटर्न का तोरण बना सकते हैं। ये बहुत इजी है और देखने में भी सिंपल लगती है और कम टाइम में ये तोरण पट्टी बन भी जाती है। तो यहाँ पे देखिए, हमने 11 डबल क्रोशिया कर लिया। अब ये लास्ट वाले 3 चैन के ऊपर कर लेंगे। ये हमारा 12 डबल क्रोशिया बन गया। तो देखिए, जैसे मैंने ये आपको 2 लाइन बनाकर दिखाया है, सेम इसी तरह से फिर से हमें यहाँ से टर्न करना है। फिर 12 के ऊपर 12 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये पूरी तोरण पट्टी बनानी है 12-12 डबल क्रोशिया के साथ। तो चलिए, मैं आपको जैसे 2 लाइन बना के दिखाई हूँ, सेम इसी तरह से ये पूरी तोरण पट्टी बना के फिर दिखाती हूँ। उसी तरह से मैंने ये पूरी तोरण पट्टी बना लिया है। इसकी लंबाई मैंने 32 इंच गेट के लिए बनाया है। आप अपने डोर के अकॉर्डिंग आपको जितना लंबा चाहिए उस हिसाब से बना लीजिएगा। और यहाँ पर लास्ट में देखिए, हमें एक चैन बनाकर वूल को कट कर लेना है इस तरह से। अगर तोरण पट्टी में हम लाइन काउंट करते हैं फ्रेंड, तो ये हमारा जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से हम लाइन काउंट करेंगे, तो ये हमारा टोटल 66 लाइन में तोरण पट्टी बनकर कंप्लीट हुई है। तो चलिए, अब हम इसमें तोरण बनाना शुरू करते हैं। तोरण का एक पार्ट मैंने पहले से ही बनाकर ले लिया है। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाने के लिए एक पार्ट पहले से ही बना ली हूँ। यही पैटर्न मैं आपको इस साइड बनाना बताऊँगी। तो आधे में मैंने देखिए एक पार्ट बना लिया है, आधी तोरण पट्टी में, और आधी तोरण पट्टी में मैं आपको ये दूसरा पार्ट बनाना बताऊंगी। तो इसे मैंने कैसे बनाया है, तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमें तोरण पट्टी को रख लेना है और आधे में हमारा ये जितना आता है उतना हमें बनाना है। तो देखिए, आधे में मेरा ये 3 3 6 और एक ये 7 का पैटर्न बनकर कंप्लीट हुआ है। उसी तरह से हमें इस साइड भी बनाना है। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से वाइट कलर का वूल लेना है और इसमें हमें एक नॉट लगा लेना है। तो देखिए, हमने इस तरह से वूल में नॉट लगा कर ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए, तोरण पट्टी में जहाँ पे हमने ये पहला पैटर्न बनाकर, ये देखिए यहाँ पे हमारा बन गया है, उसके जस्ट बगल की लाइन और एक लाइन और 1 2 लाइन को हमें स्किप करना है और तीसरी लाइन में हमें इस तरह से देखिए ऐसे वूल को ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए, ये 66 लाइन की हमारी तोरण पट्टी बनी है। तो 32 लाइन में हमारा एक पार्ट बना है और 32 लाइन में हमारा दूसरा पार्ट बनेगा, और बीच में ये 2 लाइन हम एक्स्ट्रा छोड़ देंगे यहाँ पे बीच में, दोनों पैटर्न के बीच में। तो ये हमारी टोटल 66 लाइन बन जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे हमें इस तरह से वूल को ज्वाइन करना है और फिर इसमें हमें 1 2 3 चैन बनाना है। और फिर यहाँ पे देखिए,
एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर इसी में एक बार और 3 डबल क्रोशिया और एक हम और कर लेंगे 4। तो देखिए यहाँ पे हमने ये 4 डबल क्रोशिया कर लिया और एक जो हमने ये 3 चेन लिया था, एक डबल क्रोशिया हम इसे काउंट करेंगे, तो ये हमारी टोटल 5 डबल क्रोशिया बनकर कंप्लीट हुई है। अब इसमें हमें 20 चेन बनाना है इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो देखिए यहाँ पे हमने 20 चेन बना लिया है। अब तोरण पट्टी में देखिए 1 2 3 4 लाइन को हमें स्किप करना है और 5वीं लाइन के ऊपर इस तरह से हमें फिर से ऐसे ही 5 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 और एक ये 5। तो देखिए यहाँ पे हमने फिर से ऐसे ही 5 डबल क्रोशिया बना लिया। अब फिर हम 20 चेन बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो देखिए यहाँ पे हमने फिर से ऐसे ही 20 चेन बना लिया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 लाइन को हमें स्किप करना है। ये देखिए 1 2 3 4 को स्किप करके 5वीं लाइन के ऊपर हम फिर से ऐसे ही 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और एक ये 5। सेम स्पेस में हमें इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से हमें ये लाइन को कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया हमने बनाया, 20 चेन, फिर नीचे से 4 लाइन को स्किप किया, 5वीं लाइन में फिर 5 डबल क्रोशिया, 20 चेन, 4 लाइन स्किप, फिर 5 डबल क्रोशिया। इसी तरह से बनाते हुए हमें यहाँ तक पूरा लास्ट तक बना लेना है। इस तरह से हमारी ये लाइन बन गई है। यहाँ पे देखिए जैसे हमारा फर्स्ट पैटर्न में ये 7 बना था, उसी तरह से हमारा सेकेंड पैटर्न में भी 1 2 3 4 5 6 7 बनकर कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे देखिए लास्ट में एक लाइन हमारी स्किप हो गई है। जैसे हमने फर्स्ट पैटर्न को बनाते समय फर्स्ट लाइन को स्किप करके सेकेंड लाइन से स्टार्ट किया था, सेम उसी तरह से लास्ट में भी देखिए हमने एक लाइन को स्किप किया है। अब यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से टर्न करना है और फिर 1 2 3 चैन बनाना है। इसे हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और सेम स्पेस में इसी डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार हम और डबल क्रोशिया करेंगे। ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। फिर दूसरी डबल क्रोशिया के ऊपर हम फिर से 2 डबल क्रोशिया करेंगे। ये जो नीचे हमारी 5 डबल क्रोशिया है, दूसरी के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया फिर से कर लिया, ये हमारी 4 डबल क्रोशिया हो गई। अब तीसरी डबल क्रोशिया के ऊपर देखिए हमें 3 बार डबल क्रोशिया करना है। 1 2 और एक ये 3। यहाँ पे देखिए हमने 2 के ऊपर 2 बार किया, तीसरी के ऊपर 3 बार। अब चौथी और 5वीं के ऊपर हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 1 बार डबल क्रोशिया, ये 2 हो गई। अब नेक्स्ट के ऊपर फिर से ऐसे एक बार डबल क्रोशिया और देखिए इस तरह से 1 2 3 चैन लेकर यहाँ पे बंद करेंगे हम, तो ये हमारी एक डबल क्रोशिया और बन जाएगी, ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएगी। इस तरह से 3 चैन लेकर हमें इसी जगह पे बंद करना है। अब इसके बाद देखिए इसमें हमें 10 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए हमने 10 चैन बना लिया। अब यहाँ पे जो हमने ये 20 चैन बनाए हैं, इसी के बीच में यहाँ पे देखिए 10 डबल क्रोशिया के यहाँ पे बीच में हमें चैन में 2 डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए इस तरह से एक डबल क्रोशिया और सेम उसी जगह पे एक और हम कर लेंगे 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए हमने ये 2 डबल क्रोशिया कर लिया। अब फिर ऐसे ही 10 चैन बनाना है। 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए हमने 10 चैन बना लिया। अब नेक्स्ट ये जो हमारी 5 डबल क्रोशिया है, इसके फर्स्ट डबल क्रोशिया में इस तरह से हम स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसमें हम 3 चैन बनाएंगे, इसे हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और फिर सेम स्पेस में एक बार और डबल क्रोशिया, 2 हो गई। अब नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर 2 बार डबल क्रोशिया, जैसे हमने फर्स्ट के ऊपर बनाया है सेम उसी तरह से। अब ये देखिए तीसरी के ऊपर फिर हम 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 और एक ये 3 डबल क्रोशिया हो गई हमारी। अब नेक्स्ट चौथी डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार, 1 2। अब ये लास्ट वाली डबल क्रोशिया के ऊपर 5वीं के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चैन लेकर स्लिप स्टिच से यहीं हम बंद कर देंगे। तो ये हमारी एक डबल क्रोशिया और हो गई, 2 डबल क्रोशिया बन गई। तो देखिए यहाँ पे हमारी ये
2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। 11 डबल क्रोशिया हमारी ये 5 डबल क्रोशिया के ऊपर बनेगी इस तरह से। फिर हमें इस तरह से 10 चैन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हम 10 चैन लेंगे और फिर यहाँ पे 20 डबल क्रोशिया के बीच में यहाँ पे देखिए इस तरह से हम फिर से 2 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए 1 और फिर सेम इसी जगह पे एक और हम कर लेंगे 2। फिर ऐसे ही 10 चैन लेंगे। फिर यहाँ पे ऐसे ही 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 2 बार, तीसरी के ऊपर 3 बार, फिर 2 के ऊपर 2 2 बार। इस तरह से बनाते हुए हमें ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। उसी तरह से हमने 7 पैटर्न के ऊपर इस तरह से पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में 3 चैन लेकर यहाँ स्लिप स्टिच से हमने बंद किया है। अब 1 चैन बनाकर हमें यहाँ पे वूल को कट कर देना है इस तरह से। और ये जो एक्स्ट्रा वूल है हमारी, इसे हमें क्रोशिया की मदद से ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है इसी के अंदर खींचते हुए इसे इस तरह से सेट करना है। और जो एक्स्ट्रा वूल है उसे हमें इस तरह से कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से हमें एक्स्ट्रा वूल को कट कर देना है। अब देखिए हमें अब नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करना है। तो देखिए ये हमारी फर्स्ट लाइन में 7 बनी है, 3 3 6 1 7। अब नेक्स्ट लाइन में ये जो चैन के ऊपर हमने ये बनाया है 2 2 डबल क्रोशिया, अब इसमें बनाएंगे तो नेक्स्ट लाइन में हमारी 6 बनेगी। तो देखिए इस तरह से हमें फिर से वूल को वाइट कलर की वूल को ज्वाइन करके ले लेना है इस तरह से। अब देखिए फिर से हमें इसे सीधे तरफ रख लेना है। और ये देखिए ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं इसी फर्स्ट 2 डबल क्रोशिया के ऊपर वूल को हमें ज्वाइन करना है। दोनों डबल क्रोशिया के बीच में जो चैन स्पेस है वहीं पे हमें वूल को ज्वाइन कर लेना है। फिर 3 चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे 4 डबल क्रोशिया हमें बना लेना है। और एक जो हमने 3 चैन बनाए हैं ये 1 डबल क्रोशिया हो जाएगी हमारी। तो टोटल हमें 5 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाना है। ये देखिए 4 3 2 5 डबल क्रोशिया हमारी बन गई। अब हमें 20 चैन बनाना है। फिर से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये हमने 20 चैन बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए इस पैटर्न को स्किप करना है और नेक्स्ट जो हमने ये 2 डबल क्रोशिया बनाया है यहाँ पे हमें फिर से ऐसे ही 5 डबल क्रोशिया कर लेना है। 1 2 3 4 और एक ये 5। देखिए हमने फिर से 5 डबल क्रोशिया कर लिया। इसी तरह से अब हमें बनाना है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाया, 20 चैन, फिर 5 डबल क्रोशिया। अब हमें फिर से 20 चैन बनाना है। फिर यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया, फिर 20 चैन, फिर यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया। इसी तरह से बनाते हुए हमें ये दूसरी लाइन, ये हमारी फर्स्ट में 2 लाइन बनी है तो इसे हम फर्स्ट लाइन काउंट करेंगे। फिर ये हमारी सेकेंड लाइन है। इसी तरह से हमें ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। हमने ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे देखिए हमारी ये 1 2 3 4 5 6 बनी है। फर्स्ट लाइन में हमारी 7 की लाइन बनी थी। अब सेकेंड लाइन में ये हमारी 6 बनी है। हर एक लाइन में ये हमारी एक एक कम होते जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 चैन बनाना है टर्न करने के बाद। अब जैसे हमने ये फर्स्ट लाइन में दूसरी लाइन बनाया था सेम वही लाइन अब हमें यहाँ पे भी दूसरी लाइन में बनाना है। ये देखिए फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया, फिर सेकेंड डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया। अब देखिए तीसरी डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 3 बार डबल क्रोशिया करना है। 1 2 और एक ये 3। यहाँ पे देखिए हमने 3 बार कर लिया। अब फिर चौथी डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 बार करेंगे, 1 2। और पांचवी डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से देखिए 1 बार डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चैन लेकर सेम इसी जगह पे हम इस तरह से स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। तो ये हमारी 1 डबल क्रोशिया हो गई। टोटल हमारी 11 डबल क्रोशिया बन गई। अब इस तरह से हम 10 चैन बना लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए हमने 3 चैन बना लिया। अब यहाँ पे जो हमने ये 20 चैन बनाए हैं इसी के बीच में हमें सेंटर में इस तरह से 2 बार डबल क्रोशिया कर लेनी है। ये देखिए 1, फिर सेम इसी जगह पे 1 और 2। इस तरह से देखिए हमने ये 20 चैन के बीच में 2 बार डबल क्रोशिया कर लिया। अब फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से हम 10 चैन बनाएंगे। अब फिर नेक्स्ट ये जो हमारी 5 डबल क्रोशिया है यहाँ पे हमें इस तरह से फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच से बंद कर देना है।
फिर यहाँ पे 3 चेन बनाना है। इस 3 चेन को हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और सेम इसी जगह पे हम एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारी 2 हो गई। फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर ऐसे ही 1 2 डबल क्रोशिया। फिर तीसरी डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 3 बार डबल क्रोशिया करना है, 1 2 और इसी जगह पे एक और 3। ये देखिए हमने तीसरी के ऊपर 3 बार डबल क्रोशिया कर लिया। अब फिर ये चौथी के ऊपर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2। अब पांचवी के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया और एक जो हम 3 चैन लेकर स्लीव स्टिच करेंगे, एक डबल क्रोशिया हम उसे काउंट करेंगे, तो ये हमारी 2 डबल क्रोशिया बन जाएगी। ये देखिए स्लीव स्टिच से बंद करना है। अब इसी तरह से देखिए हमें ये दूसरी पैटर्न में ये दूसरी लाइन बनानी है ऐसे ही। अब देखिए यहाँ पे हम 10 डबल क्रोशिया लेंगे, फिर यहाँ 20 डबल क्रोशिया के बीच में 2 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 10 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ 5 डबल क्रोशिया के ऊपर 11 बार डबल क्रोशिया करना है। इसी तरह से हमें ये दूसरी लाइन की ये देखिए दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से ये दूसरी लाइन बनाकर फिर दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे देखिए हमने वूल को जॉइन करके कट कर लिया है। तो जैसे मैंने आपको ये 2 लाइन इसमें और 2 लाइन इसमें बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमारा ये लास्ट तक बनेगा। हर एक लाइन में ये हमारा एक एक कम होते जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए इसे हम एक लाइन काउंट करेंगे, ये 2 लाइन को, तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ये हमारी 7 की बनी। अब सेकंड लाइन में ये हमारी 6 की बनी है। अब यहाँ पे फिर से हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, तो ये हमारी 1 2 3 4 5। नेक्स्ट लाइन ये हमारी 5 की बनेगी, फिर ऐसे ही 4, फिर 3 2 1। लास्ट में जब तक 1 नहीं आता है तब तक हमें इसी तरह से इसे बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से, जैसे मैंने ये 2 लाइन आपको बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से बनाते हुए लास्ट में जब तक 1 नहीं आता है तब तक मैं इसे आपको बना के फिर दिखा। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये लास्ट में जब तक 1 नहीं आया तब तक इसे बनाकर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन में मेरी 6 बनी, फर्स्ट लाइन में ये 7 बना है, सेकेंड लाइन में 6, फिर 5 4 3 2 और लास्ट में ये 1 बनकर हमारा कंप्लीट हुआ है। अब जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट पैटर्न में हमने ये रोज़ फ्लावर बनाया है, यही हमें यहाँ पे भी बनाना है। तो चलिए अब हम फ्लावर कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बनाना बता रही हूँ। तो देखिए हमें इस तरह से रेड कलर का वूल ले लेना है। ये देखिए इस तरह से हम रेड कलर का वूल लेकर एक नॉट हमें इस तरह से लगा लेना है। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारी 11 डबल क्रोशिया का ये पैटर्न है, फर्स्ट पैटर्न, इसी के ये डबल क्रोशिया के बीच में जो चैन स्पेस है, इसी चैन में इस तरह से वूल को ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब हमें 1 इंच की लंबाई में वूल को इस तरह से खींचना है। ये देखिए अब क्रोशिया को हमें उल्टे तरफ से इस तरह से ले लेना है और फिर देखिए इसी में हमें इस तरह से 1 2 और एक ये 3। ये देखिए एक चैन के बीच में हमें इस तरह से 3 फंदा निकालना है। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के बगल में जो चैन है वहाँ पे फिर से ऐसे ही हमें 1 2 3 फंदा निकालना है। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के बगल में जो चैन स्पेस है हमारा, वहाँ पे हमें फिर से ऐसे ही 1 2 और एक ये 3 फंदा बाहर निकालना है। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चैन स्पेस में फिर से ऐसे ही 1 2 3 फंदा हमें बाहर कर लेना है। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चैन स्पेस में इसी तरह से हर एक चैन के स्पेस में हमें 3 फंदा इस तरह से निकालना है। ये हमारा टोटल 10 चैन स्पेस है, तो 10 में से इस तरह से हम 3 फंदा निकाल लेंगे। ये देखिए फिर से नेक्स्ट में फिर ऐसे ही 1 2 और एक ये 3 फंदा। फिर नेक्स्ट में फिर ऐसे ही 1 2 और एक ये 3 फंदा। फिर नेक्स्ट में ऐसे ही 1 2 और एक ये 3 फंदा हमने निकाल लिया। फिर ये हमारी लास्ट डबल क्रोशिया है, देखिए चैन स्पेस है 1 2 3। इस तरह से हमने हर एक चैन स्पेस में से इस तरह से 3 फंदा निकाला है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन स्पेस में से हमने ये 3 फंदा निकाल लिया है। अब इस तरह से देखिए क्रोशिया को सीधे की तरफ से हमें इस तरह से, ये देखिए इस साइड हमें पलट लेना है उल्टे की तरफ। ये जो हमारा क्रोशिया हुक का ये हुक है, हम हुक की तरफ पलट लेंगे इस तरह से। अब देखिए हमें इसमें वाइट कलर का वूल नॉट लगाना है। ये देखिए इस तरह से हम वाइट कलर के वूल को लेंगे और इतना धागा छोड़ते हुए हम इसमें नॉट लगा लेंगे। ये देखिए
इस तरह से हम नॉट लगाएंगे। अब देखिए ये जो हमने नॉट लगाया है, अब इसी में से इस तरह से हमें दो दो फंदा, ये देखिए हर बार इस तरह से दो दो फंदा लेते हुए इसे हमें बनाना है। ये देखिए फिर नेक्स्ट में फिर ऐसे ही एक दो दो फंदा, फिर नेक्स्ट में फिर ऐसे ही एक दो दो फंदा, फिर नेक्स्ट में दो फंदा, फिर नेक्स्ट में दो फंदा, फिर ऐसे नेक्स्ट में दो फंदा, फिर इसी तरह से नेक्स्ट में दो फंदा। इसी तरह से ये हमारा 30 बार में हमें इसे निकालना है। 30 फंदा है, दो दो फंदा लेते हुए हमें इस तरह से निकालना है। तो देखिए इस तरह से हम इसे पूरा निकालेंगे दो दो फंदा लेते हुए। सेम उसी तरह से हमने ये पूरा दो दो फंदा करते हुए निकाल लिया। अब यहाँ पे देखिए धागे को इतना लंबाई में हमें खींच देना है और फिर इसे कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से धागे को हमें कट करना है। और जो ये हमारा लाल वाला धागा है इसे भी हम ऊल को कट कर लेंगे। ये देखिए लाल वाले ऊल को भी। अब देखिए इसमें हमें गुलाब बनाना है, इसका रोज़। तो देखिए इस तरह से हम इसे रोज़ बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से एक बार लपेटेंगे और फिर इस तरह से हम इसे रख लेंगे। देखिए इस तरह से वूल को देखिए फिर से एक बार मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से हमें लपेटना है, इसे अंदर की तरफ रखना है। और ये देखिए इसे इस तरह से, अब क्रोशिया की मदद से देखिए ये जो हमारा वाइट धागा है इसे हम इस तरह से अंदर की तरफ खींच लेंगे। और देखिए ये जो दो धागा हमारा ये वाला है, अब इन दोनों को इस तरह से लेते हुए हमें इसमें ऐसे ही नॉट लगा देना है। ये देखिए एक टाइट नॉट हमने लगाया, एक नॉट हम और लगा देंगे। तो इस तरह से देखिए हमने ये दो नॉट लगा लिया है। अब जो हमारा ये धागा है इसे देखिए हमें इस तरह से अंदर की तरफ क्रोशिया की मदद से खींचना है। ये देखिए एक धागा हमने खींच लिया। अब ये जो दो धागा है हम इसे भी इस तरह से अंदर की तरफ खींच लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने दो धागा खींच लिया, फिर एक बार इसको भी हम खींच लेंगे। तो देखिए हमने ये तीनों धागे को खींच लिया है। अब जो हमारा धागा ये बाहर है इसे हमें इस तरह से कट कर देना है। और देखिए ये हमारा एक रोज़ फ्लावर बनकर कंप्लीट हुआ है। इसी तरह से देखिए जैसे मैंने आपको ये एक फ्लावर बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन में इस साइड और इस साइड पूरा रेड कलर से बनाना है। फिर ये बीच वाली लाइन में हमें ग्रीन कलर से बनाना है, फिर यहाँ पे रेड कलर से, और फिर यहाँ पे एक जो बचेगा यहाँ पे हमें ग्रीन कलर से। देखिए मैं इस साइड जैसे बनाई हूँ आपको दिखा दे रही हूँ। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे फर्स्ट लाइन को पूरा मैंने रेड से बनाया है, फिर सेकंड में ये बीच वाली लाइन को हमने ग्रीन से बनाया है, फिर यहाँ पे रेड से, फिर यहाँ पे ग्रीन से। इस तरह से हमें ये पूरा बना लेना है। आप चाहें तो एक ही कलर में ये पूरे में बना सकते हैं रोज़। जैसे ये रेड से मैंने बनाया है तो आप पूरे में रेड से बना सकते हैं, लेकिन ऐसे हम दो कलर का कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये और अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से जैसे एक फ्लावर बना के दिखाई हूँ, ये हर एक पैटर्न में इस तरह से ये फ्लावर बनाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड सेम उसी प्रोसेस से जैसे मैंने आपको ये एक फ्लावर बना के दिखाया था, सेम उसी तरह से मैंने ऐसे हर एक में ये फ्लावर बना लिया है। और ये देखिए यहाँ पे बीच में मैंने दो फ्लावर बनाकर मोती के साथ यहाँ पे बीच में लटकन झालर लगा लिया है मैंने। यहाँ पे देखिए ये फ्लावर जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है 5 डबल क्रोशिया, फिर 11 डबल क्रोशिया, इसी तरह से मैंने ये फ्लावर भी बनाया है। पहले 7 चैन बनाया, फिर उस चैन के अंदर हमने ये 5 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 11, फिर ये जैसे मैंने आपको फ्लावर बना के दिखाया है सेम उसी तरह से मैंने ये फ्लावर बना लिया है और मोती के साथ लगा लिया है। तो देखिए ये हमारी तोरण बनकर कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।